आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को सिर्फ बैड बॉयज ही पसंद क्यों आते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिन पर लड़कियां मर मिटती हैं। उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो लड़कियां चाहती हैं कि नज़रअंदाज करें, पर चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हेलो सोल फैमिली, मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोच भूमि पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर कोई शरीफ लड़का हो और वो लड़कियों को अप्रोच करता हो तो लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती, जबकि अगर कोई बैड बॉय हो और वो लड़कियों को अप्रोच तक नहीं करता तो वो लड़कियां उस बैड बॉयज़ की तरफ खींची चली जाती हैं। इसके क्या कारण हैं, आइए हम विस्तार से जानते हैं। इसका पहला कारण है कि वो अवेलेबल नहीं रहते। देखिए, ह्यूमन माइंड का एक सिंपल फॉर्मूला है, जो चीज़ उसको आसानी से नहीं मिलती या उससे दूर जाती है तो उसके पीछे हमारा ह्यूमन माइंड दौड़ता चला जाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए होती है और कैसे भी चाहिए होती है। और बैड बॉयज़ होते हैं जो उन लोगों को ये चीज़ पता होती है कि अगर हम लड़की को भाव तक नहीं देंगे तो वो हमारे पीछे पीछे आएगी और स्वतः ही वो उस लड़के से आकर्षित होगी। बैड बॉयज़ की ये क्वालिटी लड़कियों को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते। और दूसरी क्वालिटी ये है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर करते हैं तो बहुत ना के बराबर। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमसे अच्छे से बात करता है तो हम उसे सामान्य व्यक्ति या ऐसे ही समझने लगते हैं। ये ह्यूमन माइंड की बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें बस उस लेवल का ही देखता है जिस लेवल का कुछ नहीं होता या फिर कम से कम बहुत नीचे लेवल का देखता है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे और उसके लिए हम कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये क्वालिटी ठीक नहीं होती। तीसरी क्वालिटी होती है बैड बॉयज़ की कि वो लड़कियों को इमोशनली कभी ब्रेक करते हैं और कभी गुड फील करवाते हैं। देखिए, लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो कि पहले उनको अच्छा फील करवाएंगे और बाद में उन्हें इमोशनली ब्रेक करवाएंगे, क्योंकि लड़कियां या लड़के जो ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो इमोशनल ब्रेक और हैप्पीनेस दोनों को साथ साथ फील करता है। तो माइंड जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि होता क्या है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसलिए कंफ्यूज होने के कारण वो समझ नहीं पाती और वो उनकी तरफ और अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। ये बैड बॉयज़ का तीसरा साइन होता है कि बैड बॉयज़ की तरफ लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और फोर्थ साइन ये है कि बैड बॉयज़ जो होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होती, या यह कहा जाए कि जो लड़कियां अपने आप को हाई वैल्यू वुमेन समझती हैं, उनके कंपैरिजन में बैड बॉय जो होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। जैसे कि जल्दी से उनसे बात कर ली या फिर जल्दी से उनका मैसेज सीन कर लिया, जल्दी से उन्हें रिप्लाई दे दिया, ये सब नहीं करते। वो साइकोलॉजी का यूज़ करके वो अपना प्रॉपर माइंड सेट बना के ही लड़कियों को भाव देते हैं, या ताकि लड़कियों का उनमें इंटरेस्ट बना रहे। वो जान कर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होती रहें। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये चीज़ उन्हें भारी भी पड़ सकती है। अगला साइन ये है कि लड़कियां उनसे अट्रैक्ट इसीलिए भी हो जाती हैं क्योंकि वो कभी लड़कियों को बहुत स्पेशल ट्रीट करवा देते हैं और कभी उन्हें अनजान बनाते हैं। तो ये जो मिस्ट्री है वो लड़कियां समझ नहीं पाती और उन्हें वो व्यक्ति चैलेंजिंग लगने लगता है कि ये चैलेंजिंग है। लेकिन होता है कभी कभी, तो लड़कियां उस लड़के की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं और वो अपने आप को कम समझने लगती हैं उससे और उन्हें पाने की कोशिश करती हैं।
अगला कारण ये है बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने का कि बैड बॉय कभी किसी की ना तो भावनाओं को समझते हैं और ना ही कभी किसी की हेल्प करते हैं, और इनफैक्ट सब हर किसी की वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी या फिर क्या चीज़ वो अपने आप को हाई वैल्यू रखते हैं। और अगला कारण ये है बैड बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने का लड़कियों का कि जो बैड बॉयज़ होते हैं वो अपने आप को एकदम मिस्टीरियस रखते हैं, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं करते। वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, ना ही वो ये बताते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। वो रिवीलिंग नहीं रखते। वो अपने आप को इस तरीके से मिस्टीरियस रखते हैं कि वो उनके बारे में कोई भी व्यक्ति कभी कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। एक पल में मिट्टी जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे और एक पल में नारियल जैसे हार्ड हो जाते हैं। वो कभी अपने आप को इमोशनली वीक नहीं समझते और वो हमेशा अपने ऊपर ही काम करते रहते हैं। अगला कारण ये है लड़कियां इसलिए अट्रैक्ट होती हैं बैड बॉय पर क्योंकि जो बैड बॉय होते हैं वो अपनी वैल्यू, अपने इथिक्स और अपने परसेप्शन और अपने रूल्स खुद बनाता है। वो कभी सोसाइटी के रूल्स पर नहीं चलता, वो कभी किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिजी रखता है और वो अपने आप के लिए टाइम देता है। और ऐसे लड़के बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और लड़कियों को ऐसे बॉय बैड बॉय लगते हैं, लेकिन वो बैड बॉय नहीं होती। ये क्वालिटी वाले लड़के बैड बॉय नहीं होते, लेकिन फिर भी लड़कियां उनको बैड बॉय बोलती हैं और लड़कियां इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं। अगला रीज़न ये है बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने का, कुछ बैड बॉय साइकोलॉजी का यूज़ करके लड़कियों को पहले फंसाते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक कर देते हैं, फिर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा ये है, तुम कभी काम नहीं कर पाती या तुम कभी ऐसे नहीं कर पाती। मतलब ऐसी कमियां निकालते हैं कि खुद लड़कियों को डाउट होने लगता है अपने ऊपर कि सच में क्या मैं ऐसी हूँ, सच में ये सच बोल रहा है। ऐसे बोल बोल कर वो अपने आप से लड़कियों को एडिक्टेड कर देते हैं और वो लड़कियां अपने आप में कमी देख देख कर उनकी तरफ और आकर्षित होने लगती हैं कि चलो कोई नहीं, ये व्यक्ति है, ये मुझे इतना खुश रखता है, इतने अच्छे से केयर करता है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बैड बॉय की तरफ लड़कियां और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं, उन पर इन्फैचुएशन हो जाता है उनसे उन्हें। और नेक्स्ट रीज़न ये है बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने का कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं और बहुत केयरफुल भी होती हैं। और कोई अगर उनसे ज़्यादा उन्हें केयर करने वाला मिल जाए और उनसे ज़्यादा उन्हें समझने वाला मिल जाए, जो कि बैड बॉय होते शुरू में वो ये सारी चीज़ों का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, तो लड़कियां उनके चक्कर में आ जाती हैं। और जब लड़कियां उनके चक्कर में आती हैं तो वो अपने आप को नहीं समझ पाती और ना ही वो अपने आप को टाइम देती हैं। वो अपने दिन के 24 घंटे उनको दे देती हैं और उन लड़कों को समझ में आ जाता है कि अब ये एडिक्टेड हो चुकी है, तो फिर वो अपने रंग ढंग दिखाने स्टार्ट कर देते हैं और लड़कियों को इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि या तो वो अपना परिवार ख़त्म कर दे या वो खुद को ख़त्म कर दे। लेकिन इस बात से उन लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं उन्हें कोई रिग्रेट ही नहीं होता इस चीज़ का। अगला कारण ये है लड़कियों का कि बैड बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने का कि वो भले ही सुंदर ना दिखे, भले ही वो प्रेजेंटेबल ना दिखे, लेकिन कुछ लड़कियां ही ऐसी होती हैं, पता नहीं क्या देखती हैं, पता नहीं कैसे देखती हैं, या फिर पता नहीं
क्या करती हैं, समझ में ही नहीं आता उनका कुछ। तो इसमें ये नहीं कहा जाता कि लड़के पूरे गलत हो सकते हैं या फिर पूरी लड़कियां गलत हो सकती हैं। कुछ कुछ लड़के होते ही ऐसे हैं और कुछ लड़कियां भी ऐसी ही होती हैं। वो अपना काम निकाला और बस फिर सब ऐसे ही हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है, तो हम उस तरीके से वीडियो बनाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।